हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट अगस्त 2023 जो कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन टैग वर्ड्स को देख के आप कम से कम 30 से 40 प्लस आप नंबरों को अपना बढ़ा सकती हैं, क्योंकि मैं कुछ जो टैग वर्ड्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे शब्द बताने वाला हूँ जिससे आपको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा और ये वाला ऑप्शन सही होगा। जो नेगेटिव जो टैग वर्ड है उनका मतलब ये है, अगर नेगेटिव टैग वर्ड जो मैंने लिखाए हैं, जो मैं कराने वाला हूँ, अगर उनमें से कोई पाया जाता है तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब ये होगा कि जो अगर इनमें से कोई शब्द आपके ऑप्शन में पाया जाता है तो वो आपका वर्ड क्या होगा, वो ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना रुकावट के। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। ये ऐसे टैग वर्ड हैं जिन्हें आप देख के पता कर सकते हैं कि आपका वो ऑप्शन गलत होने वाला है। तो अगर आपके ऑप्शन में केवल आ जाए, मात्र आ जाए, केवल मात्र आ जाए, या सिर्फ ही आ जाए, या इंग्लिश में आपका ओनली आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। आप इसको गांठ बांध लीजिएगा। इसके अलावा रटना आ जाए, आपके ऑप्शन में रटना आ जाए, याद करना आ जाए, कंठस्थ आ जाए, या रोट लर्निंग आ जाए इंग्लिश में, तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है आपके ऑप्शन में तो भी वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दंड देना, सजा देना, जिसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो पनिशमेंट अगर आ जाए आपके ऑप्शन में, समस्या, बोझ, जिसे हम बर्डन कहते हैं, अगर इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। इसके अलावा हतोत्साहित, हतोत्साहित करना अगर आपका आ जाए, इंग्लिश में डिस्करेज आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आपका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अगर आपका क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिया गया है आपके ऑप्शन में, या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड दिया गया है, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित दिया है, यानी कि टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे थोड़ी टीचर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो अगर शिक्षक केंद्रित दिया है तो वो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका उल्टा, जैसे हतोत्साहित का उल्टा होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित की जगह अगर बाल केंद्रित आ जाता है तो वो आपका सही हो जाता है। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, तो इसमें जो मातृभाषा है, मातृभाषा को महत्व ना देना अगर आता है, आप अगर केवल मातृभाषा आ रहा है तो तब तो वो आपका सही होगा, लेकिन मातृभाषा को महत्व ना देना अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय आ जाए कि बच्चे जिसमें निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है बच्चे, उसमें क्या हो जाएगा भाई, वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा से अलग करना, ड्रॉप आउट ऑफ क्लास, और जो बच्चे कक्षा को, मतलब टीचर कुछ होते हैं कि बच्चे अगर शैतानी करते हैं तो उन्हें अलग कर देते हैं, तो ये कोई सही तरीका तो होता नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। महत्वहीन, अगर बच्चों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। रोजगार कामना, रोजगार के लिए पढ़ाई करना, रोजगार के लिए पढ़ाई करने वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। व्यवसायिक बनाना, मतलब पढ़ा लिखा के व्यवसायिक बनाने के लिए हम पढ़ा लिखा रहे हैं, तो वो भी आपका कमर्शियलाइज्ड भी गलत हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट जो टैग वर्ड है वो आ रहे हैं आपके सामने। उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए, कि प्रिपरेशन फॉर हायर क्लासेस के लिए अगर हम पढ़ा रहे हैं, इस टाइप का अगर कोई शब्द आ रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर भेदभाव की बात आ रही है तो वो भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। कठोर अनुशासन की, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात आ रही तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तुलना करना या कंपेयर करने वाली बात आ रही है कि बच्चों की किसी और से तुलना की जा रही है, तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपेक्षा करना, मतलब इग्नोर अगर आप कर रहे हैं बच्चों को, तो वो भी बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस टाइप का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं कि रोजगार के लिए पढ़ाना और व्यवसाय के लिए पढ़ाना, या उच्च ग्रेड की जो हायर एजुकेशन है उसके लिए तैयार करना, इस टाइप के अगर शब्द आ रहे हैं आपके ऑप्शन में तो वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्या रहे, ये तकनीकी, तकनीकी मतलब टेक्निक्स या वैज्ञानिक टेक्निक्स, टेक्निकल टेक्निक या साइंटिफिक टेक्निक के बारे में अगर बात करता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। सीमित, अगर सीमित वर्ड दिया है तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। लेक्चर
लिमिटेड अगर आपके ऑप्शन में वर्ड दिया है तो वो क्या हो जाता है, ऑप्शन वो गलत हो जाता है। नियंत्रण करना, अगर किसी भी चीज़ को या बच्चे को नियंत्रण करने की बात कही जा रही है ऑप्शन में, तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये रहे आपके नेगेटिव टैग वर्ड, ये रहे आपके नेगेटिव टैग वर्ड। तो जो नेगेटिव टैग वर्ड हैं अगर ये आपके ऑप्शन में पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होने वाला है। वो ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। क्या देख लेते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड कि अगर इनमें से कोई शब्द आपके ऑप्शन में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होने वाला है कि आपका वो ऑप्शन सही होगा, आपका वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगर आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में इस टाइप की बात कही जा रही है कि बच्चे को अवसर देना चाहिए, बच्चे को खोजबीन करने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को चर्चा करने का अवसर देना चाहिए, तो अवसर देने वाली बात क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। अगर ऐसा वर्ड अपॉर्चुनिटी देने वाला वर्ड आता है, अवसर देने वाला कोई शब्द आता है आपके ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। इसके अलावा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना या सृजनात्मक कुछ ऐसे क्वेश्चन करना जिससे बच्चे एक से अधिक, मतलब सारे बच्चों के आंसर अलग अलग हों, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना या सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, इस टाइप के ऑप्शन जो होंगे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इस टाइप के वर्ड दिया गया है तो वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा मूल्यांकन, पोर्टफोलियो वाला अगर आपका कोई ऑप्शन है तो वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पठन अर्थ समझना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात की जाए, मतलब पठन अर्थ समझना, इस टाइप का अगर कोई शब्द आ रहा है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके इंग्लिश में आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा विचारों को अभिव्यक्त करने की अगर स्वतंत्रता मिल रही है बच्चे को, इस टाइप का ऑप्शन में लिखा हुआ है तो वो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव वर्ड जो मैं लिखा रहा हूँ इसका मतलब ये है, ये वर्ड अगर किसी ऑप्शन में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पॉजिटिव टैग वर्ड है ये रहे, प्रेरित करना, बच्चों को किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर इस टाइप का कोई वर्ड पाया जाता है तो इसका मतलब वो आपका वर्ड, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। महत्व देना, बच्चे को अगर आप महत्व दे रहे हैं तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियाशील, अगर बच्चा जिसमें बच्चा आपका क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, तो आप ये समझ लीजिएगा अगर जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है, ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन सही होने ही वाला है, वो ऑप्शन तो आपका सही होने वाला है। और दोस्तों आप यकीन करिए, ये जो मैंने टैग वर्ड करा रहा हूँ, अगर आपने ये अच्छे से देख लिए, अगर अच्छे से याद कर लिए, देख लिए, तो आप विश्वास मानिए आपके 40 नंबर, 40 से ज़्यादा नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तब भी, अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप 40+ नंबर आराम से प्लस कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिएगा 60 नंबर का अपने आप से कर ले रहे हैं तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनमें से 40+ तो आप ऐसे ही कर लेंगे इन टैग वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दृश्य श्रव्य सामग्री की बात अगर कही जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल मटेरियल, इंग्लिश में ऑडियो विजुअल मटेरियल अगर दिया है तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। खोजना और सीखना, डिस्कवर वाली बात हो या लर्न वाली बात हो, बच्चे किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बारे में अगर बात की जाए, व्यापकता का अगर शब्द आपके ऑप्शन में आ जाता है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात आ जाए, अगर इस टाइप के कोई शब्द दिए हैं आपके ऑप्शन में तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा वातावरण तैयार करना, क्रिएट इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण तैयार करना, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। इसके अलावा संबंध स्थापित करना, बच्चों के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, जैसा कि मैंने बताया जिस ऑप्शन में बच्चे ज़्यादा सक्रिय हैं, जिसमें अपना दिमाग, जैसे आपने देखा होगा क्षेत्र भ्रमण वाली बात अगर आ जाए तो वो आपका ऑप्शन 100% सही होता है। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के लिए जब बच्चा जाता है तो उसमें क्या क्या देखता है, अपनी आंखें भी चलाता है, अपना दिमाग भी चलाता है और बच्चों से चर्चा भी करता है उस बारे में कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, इस टाइप से बातें करते हैं, तो चर्चा भी करते हैं, उनका दिमाग, आंखें और मुंह तीनों चीज़ें चलती हैं।
और नाक भी चलती है, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनके जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं सारे एक्टिव होते हैं अगर हम क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं तो बच्चों की अगर सक्रिय सहभागिता है तो वो ऑप्शन आपका सही होने वाला होता है। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल वाली बात अगर की जाए आपके ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इसके अलावा बाल केंद्रित और बाल केंद्रित जैसे कि मैंने बताया पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए, टेक्स्ट बुक आ जाए या टीचर सेंटर्ड आ जाए तो वो आपके ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन अगर बालक केंद्रित आ जाए, बालक केंद्रित आ जाए, चाइल्ड सेंटर्ड अगर आ जाए आपके ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। लैंगिक समानता, अगर लैंगिक समानता वाली बात आ रही है तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता है। लेकिन इसका उल्टा लैंगिक असमानता वाली बात आती है तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लैंगिक समानता वाली बात की गई है तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अगर इस टाइप का वर्ड दिया है आपके ऑप्शन में तो वो सही होगा। प्रोत्साहित करने वाली, अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों के लिए समूह चर्चा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, खोजबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होता है। और जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे वो ऑप्शन तो आपका 100% सही होगा। और बहुभाषिकता वाली बात अगर की जाए तो बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा मातृभाषा वाली बात की जाए तो वो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा स्कीमा, अगर स्कीमा नाम का कोई शब्द आ जाए तो वो भी आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन वाली बात आती तो वो भी आपका सही हो जाता है। भाषा अधिगम वाली बात आती तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उपचारात्मक उपागम की बात होती है तो वो भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन वाली बात अगर आपके ऑप्शन में आ जाती है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की बात अगर की जाए, CCE की अगर बात की जाती है आपके ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके अलावा व्यवहार कुशलता की बात अगर की जाती है तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास की अगर बात की जा रही है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। करके सीखने वाली बात, लर्निंग बाय डूइंग अगर की जा रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात अगर की जा रही है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हस्तपरक अनुभव की बात की जाती है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ की बात की जाती है, इस टाइप का अगर शब्द पाए जाते हैं आपके ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन वाली बात की जाती है। इनकरेज, मतलब किसी भी चीज़ को इनकरेज करने वाली बात हो रही है तो क्या होता है, वो सही होता है। जिज्ञासा अगर बढ़ाई जाती है पढ़ाई के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाई जाती तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाल केंद्रित हम बता ही चुके हैं। व्यवसायिक कुशलता अगर है तो वो भी सही होगा। और वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, आपका जो वास्तविक जीवन है और दैनिक जीवन है उससे अगर जोड़ने वाली बात होती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दैनिक जीवन से जोड़ने वाली अगर कोई भी बात आपके ऑप्शन में कही गई है तो वो आपका 100% सही होने वाला है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की जा रही तो वो भी आपका बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, समावेशी शिक्षा की अगर बात की जा रही है, जिस शिक्षा में हर तरह के बच्चे, हर बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है वो से हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस टाइप का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें बहुत सारे संसाधन का यूज किया जाता है, रिसोर्सेज का यूज किया जाता है तो वो भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग वाली अगर बात की जा रही है तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। विभिन्न विविध गतिविधियों के बारे में बहुत सारी गतिविधियां कराई जा रही हैं, बच्चा एक्टिव रहेगा और जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही थे आज के टैग वर्ड। और अगर आशा करता हूँ अगर आपने ये सारे टैग वर्ड्स देख लिए हैं अच्छे से तो आप विश्वास मानिए आप 40+ अंक तो आराम से ला सकते हैं। आप 40+ अंक बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की एक एक क्लास और लाने वाला हूँ एग्जाम से पहले, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या होने वाली, अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। सो थैंक यू।